ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंडिया को हराने। और एक बुरा दिन इंडिया का हो ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो, हमारे लोग भी खुश हों, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी को जो मेजबानी का हक था वो अदा हो अगर फाइनल लाहौर में। अच्छा, आप ईमन किसको सपोर्ट करेंगे? मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही हूँ और ऑस्ट्रेलिया हमेशा सेमीफाइनल्स में अच्छा खेलता है। और पाकिस्तानी थोड़ा इसलिए भी वो उनकी ख्वाहिश है आज इंडिया हार जाए कि फाइनल लाहौर में हो जाए। A few moments later. भारत ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। मेगा इवेंट का हतमी मार्का कजाफी स्टेडियम लाहौर के बजाय दुबई में खेला जाएगा। माय गॉड, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि भारत जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान को तो इस चीज का एहसास ही नहीं हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान ने तो सारी कोशिशें की कि जी फाइनल पाकिस्तान के अंदर होगा। हाय, एक तरह से पाकिस्तान के लिए दुखी अंजाम हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का। ना तो पाकिस्तान की टीम फाइनल में है, ना फाइनल पाकिस्तान में है। एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली थी, ग्लोबल इवेंट 29 साल बाद मिला था, तो कम से कम फाइनल पाकिस्तान में होता या फाइनल में पाकिस्तान की टीम होती। दुख भरा अंजाम जरूर है। और फिर जब इंडिया जीतता है तो थोड़ा दिल भी जलता है। हाय। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। साल 2017 के बाद टीम इंडिया लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में टीम इंडिया ने दमदार खेल दिखाते हुए विराट कोहली की 50 की मदद से 48.1 ओवर में 267 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। ऐसे में अब फाइनल में टीम इंडिया का सामना 9 मार्च को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबले की विजेता टीम से दुबई में होगा। दोस्तों, इस जीत से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत को फाइनल में ज़्यादा देखकर पाकिस्तान मीडिया जो है तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही है। एक तो इल्ज़ाम वो लोग लगाते आ रहे हैं कि भारत को एक ही जगह पर खेलने की वजह से उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया जो है, आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैक्सवेल जो है उन्होंने विराट कोहली का कैच जानबूझकर छोड़ा है। मैक्सवेल ने विराट कोहली का कैच जानबूझकर छोड़ा है आईपीएल खेलने के लिए। अब बताइए, पाकिस्तानी मीडिया जो है ये इल्ज़ाम लगा रहा है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए, और कमेंट्स करके बताइएगा पाकिस्तानी मीडिया के इस सोच पर। जो एक नई चीज भी दिखाई दी, वो हम बहुत बोलते हैं ना, मैक्सवेल वेरी वेल। आज मुझे मैक्सवेल जो है ना, वो ऐसा लगा कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं, कोहली की टीम के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ, पता नहीं क्यों, इस वजह से एहसास हुआ कि एक तो वो जिस तरीके से आउट हुए, वो मेरे ख्याल है कि ऐसा कोई गेंद नहीं था कि जिसपे उनका हाथ से बल्ला निकल जाए। एक गेंद पहले छक्का उन्होंने मारा है, वो छक्का वही मार सकते थे जहां की गेंद को नीचे की उठा के मार दिया। सारा कैरी ने, आपके जो स्मिथ की बैटिंग थी, इन लोगों ने जो है वो खासी हद तक जो है वो ग्राउंड बना के अब मैक्सवेल को दे दिया था। 300 रन के प्लेयर अब वही थे, और अब 300 नजर आ रहे थे बोर्ड के ऊपर, जिस तरीके की पोजीशन में वो ले आए थे। फिर कोहली का जो उन्होंने हाथों का डॉली कैच छोड़ा है, बार बार मैक्सवेल को दिखा रहे थे। उसके बाद वो कोहली से जाके, आप कहना क्या चाह रहे हैं नसीम भाई मैक्सवेल के बारे में? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। आईपीएल का लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐसी चीज है, सारी दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। जिस 2.5 महीने के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारे दुनिया के स्टार्स वहां जाते हैं, और जो उनको लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप की सूरत में पैसे मिलते हैं, यानी कि वो इतने पैसे वो शायद सारा साल नहीं कमाते हैं। आप ये नहीं मान सकते हो सकता है मैक्सवेल का बैड डे हो आज? बैड डे, इतने बड़े मैच में इतने बड़े प्लेयर का बैड डे। मैंने मैक्सवेल को इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हुए ही नहीं देखा। अगर मुझे कोई परफॉर्मेंस निकाल के दिखाए ग्लेन मैक्सवेल ने, जो दुनिया का माना हुआ और तगड़ा बल्लेबाज है, उसने इंडिया के खिलाफ कब रन तो फिर अब आपने ऐसी बात कर दी, लोग लिखेंगे कि मैक्सवेल की वाइफ भी इंडियन है, बिला वजह उन पे अब तो बातें उठेंगी। मैं पता है, जो कैच उन्होंने छोड़ा था, अगर उस जगह पे वो कैच हो जाए, जिस वक्त वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो उन्होंने खिलाया था ऊपर की गेंद पर, उसके अगली, पता है, उसकी अगली गेंद डॉट बॉल हुई थी, और उसकी अगली गेंद पे श्रेयस अय्यर भी बोल्ड हो गए थे। जो 91 रन की पार्टनरशिप थी, दोनों सेट बैटर आउट हो रहे हैं 3 गेंदों के दौरान, इंडियन टीम एकदम से नीचे आ जाती। और क्योंकि 264 का टारगेट बनता नहीं था, उन्होंने जानबूझ के किया, लेकिन अब लोगों को शक जाता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी है, आईसीसी भी है, तो फलाना भी है। अगर नरेंद्र मोदी चाहें
तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो इसलिए कि इंडिया पैसे देता है आईसीसी को, आईसीसी से हमें पैसे मिलते हैं और हम उससे फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं। जब पैसे बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं, तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। देखें, अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसा आता है, पावर आती है, आप उससे इन्फ्लुएंस पैदा करते हो, तो आप अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेके आते हो। जिस तरह आज अमेरिका, बर्तानिया किसी दौर के अंदर सिस्टम को डिक्टेट करते रहे, आज इंडिया डिक्टेट करता है बिकॉज वो पैसे देता है। वो कहता है, जैसे हम कहते हैं ना जी, आईएमएफ के अंदर 16.5% जो शेयर है, वोट शेयर है, वो तो अमेरिका का अकेले का है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को आईएमएफ में पैसा देगा तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाया और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि उन्होंने ये जो अपनी इंडियन प्रीमियर लीग कराते हैं, आईपीएल जैसे कराते हैं। अब आईपीएल इतनी बड़ी चीज बन गई है दुआ कि आईपीएल जो है वो कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं, जद्दा में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया हर चीज को। जिस तरह आपको याद होगा कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड अपने जो अवार्ड्स हैं वो आईफा अवार्ड्स होते थे, वो कभी कनाडा कराते थे, कभी लंदन कराते थे, कभी अमेरिका कराते थे, कभी कहीं कराते थे। इसी तरह आप देखें, वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। आज आप कह रही थी कि जनाब पीछे उनको फेवर होती है। भाई फेवर किस तरह ना हो, एक टीम है जो एक ही स्टेडियम में खेलती है, एक टीम है जिसकी क्रिकेट भी अच्छी है, एक टीम है जिसके 2 मैच पाकिस्तान में है, एक दुबई में है, 2 मैच पाकिस्तान में, एक दुबई में। वो उन्होंने ट्रैवल करना, कंफ्यूज होना, पिच को नहीं जानना, चीजों को उस तरह नहीं समझना। इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया, देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि देखो हम ये चीजें कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि पता नहीं कौन सी कुछ चैंपियंस ट्रॉफी है, कौन सा इंडिया कोई करवा रहा है, लीग करवा रहा है, तो उसका आधे मैचेस जो है वो ओमान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे। तो इंडिया अपनी क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है।